students, I hope you all are good and safe at home. आज जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मैंने आपको कल पूरा बताया था कि कैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑपरेट होता है और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक फीमेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब अपन ने उससे प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू क्या बनते हैं स्पर्म और oogenesis के थ्रू क्या बनते हैं ओवम। अब हमको क्या पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन, जो कि क्या होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स यानी स्पर्म एंड ओवम। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले और भी जो चेंजेस होते हैं ओवम और स्पर्म में, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कोइटस। सीक्वेंशियली हम देखते हैं कोइटस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स। एक मेल और फीमेल के बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जिससे कि क्या होते हैं स्पर्म्स मेल के थ्रू स्पर्म्स को फीमेल की वेजाइना में एक मेल के थ्रू क्या कर दिया जाता है रिलीज कर दिया जाता है। और उसी अगर ये जब प्रोसीजर हो रहा है वो तभी उसी समय में होना चाहिए। दोनों जो प्रोसीजर, एक तो स्पर्म रिलीज होना और एक ओवम का रिलीज होना, सिमल्टेनियसली जब होगा तभी जो फर्टिलाइजेशन है वो हो सकता है। तो जब जैसे ही स्पर्म रिलीज होंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, उसी टाइम पे फीमेल की ओवरी से ओवम का रिलीज होना नेसेसरी है किसी भी प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जब ओवम रिलीज होता है या जब स्पर्म आते हैं तो आगे क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। स्पर्म सबसे पहले कहाँ रिलीज हो गए वेजाइना में, फिर वेजाइना में वो वेजाइना के बाद वो कहाँ सर्विक्स से होते हुए सर्विक्स और यूट्रस से होते हुए कहां पहुंचना है स्पर्म्स को कहाँ पहुंचना है सर्विक्स और यूट्रस से होते हुए उन्हें कहाँ पहुंचना है एम्प्यूलर स्थमस जंक्शन। मैंने आपको फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स बताए थे। उन 3 पार्ट्स में से सबसे पहला स्थमस, फिर एम्प्यूला। ठीक है, तो उन दोनों के जो जंक्शन है, मिड जंक्शन, जिस जगह पे फर्टिलाइजेशन होना है उसी जगह पर पहुंचना होता है। उधर से ओवरी से जो ओवम फैलोपियन ट्यूब में आया है उसे भी कहाँ पहुंचना होता है एम्प्यूलर स्थमस जंक्शन पे। जब ये सेम टाइम पे स्पर्म और ओवम एम्प्यूलर स्थमस जंक्शन पे पहुंचते हैं उसी टाइम पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, यानी ओवम और स्पर्म। ये क्या है पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। ये तो हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बहुत सारी चीजें। अब आगे अपन देखते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ स्पर्म और ओवम जो है वो फ्यूज होंगे एक दूसरे से। लेकिन कैसे होंगे वो हम पहले देखते हैं। हमने पढ़ा था ओवम का स्ट्रक्चर, ये
ये है जोना पेल्यूसिडा, और इसके आउटर साइड पे एक और लेयर होती है ऐसे पूरी कोरोना रेडिएटा। तो क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल स्पर्म जैसे ही इस ओवम की ये जोना पेल्यूसिडा लेयर में एंटर करता है, जैसे ही ये एक स्पर्म जोना पेल्यूसिडा लेयर में एंटर किया तो क्या होगा कि इसी स्पर्म के थ्रू मेम्ब्रेन में ऐसे चेंजेस होते हैं, चाहे इसमें हो, इस मेम्ब्रेन में हो, चाहे जोना पेल्यूसिडा में हो, ऐसे चेंजेस होते हैं कि किसी और स्पर्म की एंट्री क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। यानी कि जब एक स्पर्म एंटर कर गया तो फिर दूसरा स्पर्म इस मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो जैसे ही ये किसी दूसरे स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो गई जोना पेल्यूसिडा के थ्रू, तो क्या होगा, ये स्पर्म अंदर एंटर करेगा। इधर जैसे ही एंट्री ब्लॉक हुई और स्पर्म अंदर एंटर हुआ, इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है या जो सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, वो सेकेंडरी oocyte डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके क्या बनाएगा, ओवम एंड पोलर बॉडी। ये भी अनइक्वल डिवाइडेशन होता है, ओवम बड़ा होता है, पोलर बॉडी का बहुत साइज स्मॉल होता है जो कि डीजनरेट हो जाती है। तो जैसे इसने ओवम बनाया, यहाँ पे अंदर डिवाइडेशन हो गया, किस टाइम पे, जब यहाँ पे स्पर्म की एंट्री हुई है। अब हम इसे क्या कहेंगे, ओवम। तो जब ये ओवम बन गया तो जैसे ही ये स्पर्म पूरा अंदर एंटर करेगा तो इसका सिर्फ न्यूक्लियस पार्ट अंदर एंटर करता है, और ओवम और स्पर्म के दोनों न्यूक्लियस आपस में जॉइंट होकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कौन सी प्लेस पे होता है, तो या तो हम कहेंगे फेलोपियन ट्यूब, और अगर ये पूछा जाता है कि फेलोपियन ट्यूब में भी किस जगह पर होता है, तो अभी अपन ने पढ़ा एम्प्यूलर स्थमस जंक्शन। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये जो जाइगोट बना वो कैसे बना, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा बेबी का, तो हम देखते हैं। वैसे मैं आपको पहले सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा चुकी हूं, पर एक बार फिर से बता देती हूं। ओवम में हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर इस ओवम का फ्यूजन जिस स्पर्म से होगा उसमें एक्स क्रोमोसोम है, तो दोनों मिला करके एक्स एक्स बनेंगे, और जो बेबी होगा वो क्या होगा, फीमेल। सेकंड कंडीशन, ओवम में हमेशा एक्स होता है, लेकिन इस ओवम का जिस स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुआ है उस स्पर्म में जो क्रोमोसोम है वो है वाई। तो एक्स और वाई के फ्यूजन से क्या बनेगा, एक्स वाई, और जो बेबी होगा वो क्या होगा, मेल। इस तरह से होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो किस पे डिपेंड करता है, स्पर्म पे। यानी किसी भी कपल में से अगर अपन को आइडेंटिफाई करना है तो एक मेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कि जो बेबी है वो फीमेल होगा या मेल। क्लियर है आपको ये सब। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ये तो हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा जो एम्प्यूलर स्टमक जंक्शन है वहीं पे ही जाइगोट बना। जाइगोट क्या होता है, जब ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट वहीं पे बना। अब जो जाइगोट है वो रैपिडली डिवाइड करेगा और खूब सारी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसीजर को और क्या करेगा, धीरे धीरे मूव्स करेगा किस साइड पे, यूट्रस की साइड पे। एम्प्यूलर स्टमक जंक्शन से मूव करेगा यूट्रस की साइड पे और डिवाइड करना चालू हो जाएगा, रैपिडली डिवाइड होगा। उसे क्या कहेंगे, इस प्रोसीजर को क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या होता है कि जाइगोट जो है वो रैपिडली डिवाइडेशन करेगा और किसकी साइड पे मूव करेगा, एम्प्यूलर स्टमक जंक्शन से यूट्रस की साइड पे। तो उस प्रोसीजर को क्या कहेंगे, क्लीवेज।
अब इस क्लीवेज में होता क्या क्या है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले है जाइगोट, ये डिवाइड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि कैसे डिवाइड होगा, पहले 1 सेल से 2 सेल्स में, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 सेल्स में डिवाइड होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर। तो ये ब्लास्टोमियर फॉर्म करेगा और जो 16 सेल्ड ब्लास्टोमियर है जो 16 सेल्ड ब्लास्टोमियर है उसे और क्या कहा जाता है, मोरूला। यानी जाइगोट अब क्या बन चुका है, मोरूला। ये सारा प्रोसीजर जो जाइगोट है उसके एम्ब्यूलर स्टमल जंक्शन से यूट्रस में मूव करने के ड्यूरिंग हो रहा है। अब क्या बन गया, ये मोरूला। तो जैसे ये मोरूला बना, फिर मोरूला और डिवाइड होगा, या डिवाइड नहीं कह करके डेवलप होगा। क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। क्या होगा, ये मोरूला डेवलप होगा और ज्यादा, और क्या कहलाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद जो ये ब्लास्टोसिस्ट है ये जो ब्लास्टूला है जो कि कितना सेल होता है, 16 सेल ही, ये आके क्या करेगा, एक और स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें खूब सारी सेल्स ये आउटर साइड पे जमा हो जाएगी, मतलब एक सर्कल बना लेगी। और कुछ सेल्स यहाँ पे इनर सेल मास के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ, शुरू से देखते हैं हम। जाइगोट बना, जाइगोट के बाद फिर ये 2, 4, 6, 8 और 16 सेल में डिवाइड हुआ, जिसे हमने क्या कहा, ब्लास्टोमियर। फिर ये ब्लास्टोमियर जो है वो 16 सेल बन गया, जिसे क्या कहा, मोरूला। फिर मोरूला और जाकर के डेवलप हुआ और क्या कहलाया, ब्लास्टोसिस्ट। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट सर्कुलर मोशन में अरेंज हुआ, जिसे कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनाई और अंदर की साइड पे इनर सेल मास जो है वो प्रेजेंट है। यानी इन्होंने जो सेल्स जो यहां तक ये इस तरह से एक सर्कुलर मोशन में अंदर एक साथ 16 सेल थी। जैसे 16 सेल हम काउंट कर सकते हैं। 16 सेलुलर ये जो स्ट्रक्चर था इसको हम क्या कह रहे थे, मोरूला। उसके बाद ये जो 16 सेल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से इसने अपना अरेंजमेंट चेंज किया कि आउटर साइड पे एक सेल की लेयर बन गई जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहा गया, और अंदर कुछ सेल्स कलेक्ट हो गई जिसे क्या कहा गया, इनर सेल मास। अब तक ये जो स्ट्रक्चर है ये कहां पहुंच चुका है, यूट्रस में। अब यूट्रस में पहुंचने के बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है जाकर यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उससे अटैच हो जाती है। फिर क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट है ये। ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस टू एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से अटैच हो गई। फिर एंडोमेट्रियम की जो सेल की जो लेयर की जो सेल्स है वो क्या करती है, इसके अराउंड कुछ और सेल्स की लेयर फॉर्म कर लेती है, और ये जो पूरा ब्लास्टोसिस्ट है वो पूरा इम्प्लांट हो जाता है किसके अंदर, एंडोमेट्रियम की लेयर में।
ब्लास्टोसिस्ट, और जैसे ही ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है और फिर क्या कहलाता है ये एम्ब्रियो, फिर क्या कहलाएगा एम्ब्रियो, और इस प्रोसीजर तक होने के बाद में एक जो प्रेगनेंसी है वो क्या होती है, कंफर्म। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और इम्प्लांटेशन कैसे होता है, बाकी काम पढ़ेंगे कल।